जय भोलेनाथ। आज शिवरात्रि का पावन पर्व का त्यौहार था और कल 7 तारीख था। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से सुना था कि हम लोगों का 7 तारीख तक मानदेय में वृद्धि अवश्य होगा, मगर भाइयों ऐसा नहीं हुआ। सरकार ना जाने सरकार की क्या मंशा है, क्या विचार है कि हम लोगों की तरफ सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। अभी यही बात नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग सरकार का क्या बिगाड़े हैं, जो सरकार हम लोगों के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। भाइयों, बहुत ही सूझबूझ के साथ हम लोगों को कार्य लेना होगा, क्योंकि अब इस सरकार को हम लोग देख चुके, पहचान चुके, लेकिन हमारे चौकीदार भाइयों के लिए यह सरकार कुछ भी नहीं करने को तैयार है, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत ही उम्मीद लगा था कि इस बार हम लोगों का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, मगर हम लोग फिर मायूस, जिस तरह से हमेशा होते आ रहे थे, इस समय हम लोग फिर मायूस हो गए। तो भाइयों, मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। भले हम लोगों के चेहरे पर मायूसी का छाप सरकार छोड़ रही है, लेकिन हम लोग अपने तरफ से, अपने अंतरात्मा के तरफ से, अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने दिमाग को दृढ़ संकल्पित बनाएं और हम लोगों को जो करना है हम लोग वो काम करते रहें। सरकार के सामने हम लोग बार बार अपनी फरियाद लेते जाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। देखते हैं सरकार कब तक इस पर विचार करती है। भाइयों, कुछ भाइयों ने मुकदमा किया है, उनका भी करना सही है, क्योंकि जब भी हम लोग सरकार के पास जाते हैं, सरकार से अपनी गुहार लगाते हैं, मांग करते हैं, मगर हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है। तो ऐसे हम लोग कैसे माने कि सरकार हम लोगों के लिए कुछ विचार कर रही है। बहुत मीडिया वाले, बहुत यूट्यूब वाले बराबर दिन में 2 बार 3 बार अपना डालते रहते हैं कि आप लोगों का मानदेय बढ़ेगा, इतना होगा, उतना होगा, मगर कुछ नहीं हुआ। तो भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अब आप लोग जाग जाइए, बहुत सो लिए, अब सोने की आवश्यकता नहीं है। कब तक सोएंगे आप लोग? सरकार जो है सभी कर्मचारी का, किसान भाइयों का, सभी लोगों को कुछ न कुछ सरकार दी है, और हम लोगों को क्या दी है? सिर्फ आश्वासन। आश्वासन से पेट नहीं भरता है। आश्वासन इंतज़ार होता है कि सरकार ने आश्वासन दिया है तो हम लोग थोड़ा इंतज़ार कर लें, हो सकता है कि अब की बार सरकार हम लोगों के लिए कुछ करे। मगर चुनाव सर पे आ गया, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। अब सरकार हम लोगों के लिए क्या करेगी? कैसे हम मान लें कि आश्वासन लेते आते रहें हम लोग, और अपने घर पर आएँ और आश्वासन लेके फिर सो जाएं, फिर इंतज़ार करें कि इस तारीख को होगा, उस तारीख को होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो भाइयों, अब आप लोग इतने दिनों तक तो बहुत सो लिए, लेकिन अब आप लोग मत सोइए, अब जाग जाइए। अब ज़्यादा समय
हम लोगों को इंतज़ार में नहीं गुजारना है। और आप लोग खुद समझदार हैं कि कौन अपने हित में कार्य कर रहा है, कौन अपने बेहित में कार्य कर रहा है। कुछ हमारे चौकीदार भाई भी जो हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किसका साथ दें, किसका साथ न दें। वो भी गुमराह के चक्कर में पड़े हैं। और जो भाई आश्वासन दे रहे हैं कि 7 तारीख को होगा, वेतन वृद्धि हो जाएगा, उनकी भी गलती नहीं है। मैं नहीं मानता कि उनकी गलती है। इसलिए नहीं मानता कि उनको जो आश्वासन मिलता है सरकार के मंत्रियों के द्वारा, वही सुन लेते हैं और वही आश्वासन पाकर अस्वस्थ हो जाते हैं कि सरकार इस बार आश्वासन दी है। तो कई बार तो हम लोगों को नहीं मिला है, लेकिन इस बार अगर सरकार आश्वासन दे रही है तो हम लोग थोड़ा इंतज़ार कर लें। हो सकता है इस बार हम लोग का वेतन वृद्धि होगा। इसीलिए हमारे भाई लोग कहते हैं वीडियो के माध्यम से कि हम लोग को इस तारीख को हम लोग का वेतन बढ़ जाएगा, इस महीने से हम लोग का वेतन आना शुरू हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकार सभी लोगों को अगर 1 रुपया देती है तो हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमें भी तो 50 पैसा मिलना चाहिए। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, खजाने की कमी नहीं है। सरकार बहुत कार्य कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कार्य कर रही है, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं सरकार कुछ कर रही है। इसी बात का दुख है कि हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हम भी तो इस यूपी के रहने वाले हैं, जहाँ के योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं, हम भी उनका सेवक हैं। सब लोगों का पेट भर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भूखे सुलाते रहे हैं कि बेटा आज हमारे पास कुछ नहीं है, आज पानी पीकर सो जाओ, कल आपके लिए व्यवस्था करेंगे, कल आपको भोजन करवाएंगे, कल आप भर पेट खाइएगा। मगर हम लोग हमेशा की तरह पानी पी पी कर सोते रहे हैं। सबका पेट में सबको दाल चावल सब्जी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए सिर्फ सादा पानी कि बेटा पानी पीकर सो जाओ, ऐसे ही मुख्यमंत्री जी हम लोगों को ठोक कर सुलाने का कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, अब हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है कि हम लोग पानी पी पी कर कितने दिन तक सोएंगे। इंतज़ार करते करते हम लोग नौजवान से बूढ़े होने के कगार पर पहुंच रहे हैं, और हमारे कुछ चौकीदार भाई इंतज़ार करते करते यह दुनिया को छोड़ के अलविदा हो गए। आखिर कब करेंगे, कब तक इनको पानी पिलाएंगे सादा, कब इनको खाना खिलाएंगे, कब इनके बाल बच्चों की देखरेख में आपकी अहम भूमिका होगी। जब आप राजा हैं, हम आपके प्रजा हैं, तो सभी लोगों का पेट भरना आपकी जिम्मेदारी है। और पेट कैसे भरेगा? 5 किलो राशन दे देने से पेट नहीं भरेगा कि आप 5 किलो राशन दे दीजिए, उसे हमारे परिवार का गुजर हो जाएगा। देश में रोजगार चाहिए, और जिन लोगों को रोजगार मिला है उनको अच्छा मानदेय, अच्छा वेतन उनको चाहिए, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। हम लोग भी सोचते हैं कि सरकार कुछ ऐसा कर दे ताकि हम लोग रात में गांव में अपने गश्त घुमा करें, चुनाव में अच्छे तरह से डिप्टी कर सकें,
हमारी भी गांव में पहचान हो, मगर हम लोग का पहचान कुछ नहीं रह गया है। 2500 रुपया पाने वाला व्यक्ति कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, यह खुद जनता लोग देखते हैं और कहते हैं कि आप 2500 रुपया पाते हैं, 2500 रुपया में आप अपने परिवार को कैसे चलाते हैं। हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं, कहते हैं भाई सरकार हम लोगों के ऊपर भी विचार कर रही है, देखिए सरकार विचार कब तक करेगी। हम लोग बराबर आपके चक्कर में रहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, सबकी सूद लेने का कार्य करते हैं, मगर आज इतने दुखी हैं हम लोग कि हम लोग अपनी बात जिसके पास भी जाते हैं, जिसके पास भी अपनी फरियाद सुनाते हैं, वहाँ से सिर्फ आश्वासन मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अब हम लोगों को आश्वासन नहीं चाहिए, बहुत हो गया आश्वासन। अब हम लोगों का जो हक और अधिकार है वह देने की कृपा करें। और मैं अपने चौकीदार भाइयों से कहना चाहूँगा कि चौकीदार भाइयों, अब आप लोग निश्चिंत हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं और अपना कर्म करते रहें, मेहनत करते रहें। और आने वाले समय में हम लोग फिर सरकार के पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे कि आपने कहा था, आपके लोगों के द्वारा कहा गया था कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का मानदेय बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ा श्रीमान जी। कब तक हम लोग सब्र करें? अब सब्र का पाबंद हम लोगों से सहा नहीं जाता, अब भूखे भजन नहीं हो पाता, अब हम लोग भूखे कब तक कार्य करेंगे? कब तक अपने बच्चों और अपने परिवार के लोगों को कब तक हम लोग मुस्कुराकर हंसकर कहते रहेंगे कि योगी बाबा विचार करेंगे अगले महीने, अगले तारीख को। ऐसा करते करते कई साल बीत गया। आप 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके, हमारे मोदी जी यह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मगर हम लोग वहीं के वहीं रह गए। आप लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार हूँ, कैसे माने कि आप लोग चौकीदार हैं? आप लोग अगर चौकीदार होते तो यह चौकीदार आज दर दर की ठोकरें नहीं खाते। सिर्फ नाम के आप लोग हैं, नाम कुछ भी रख लो, नाम गंगाधर और तुमड़ी में पानी ना रहे तो नाम रखने से कुछ नहीं फायदा। आपने अंग्रेजों को बनाया हुआ हर नियम कानून को बदल दिए, तो क्या चौकीदार का जो अंग्रेज बना कर गए हैं, तो क्या आप इनके में बदलाव नहीं कर सकते? सिर्फ इनका नाम बदले हैं, इनके काम को भी बदलिए, इनके पहचान को भी बदलिए। मैं यही आग्रह बार बार आपसे करता रहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, कि हम गरीबों का भी ऊपर ध्यान दिया करिए, क्योंकि अब हम लोग का सब्र का पाबंद जो है वह टूट चुका है। अब हम लोग थोड़ा जो भी विश्वास बचा था वो सब कुछ खत्म हो गया है। अब हम लोगों को थोड़ा भी यकीन नहीं है कि आप हमारे लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम।